हेलो एवरीवन, आई शान सैफी वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल शान सैफी। मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर शान सैफी आपके यूट्यूब चैनल शान सैफी पर आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडवांस यूज ऑफ बी। बाय द वे गाइस, यहां पर एक वर्ड आया है बी। अगर कोई आपसे पूछे कि बी का मतलब क्या है तो आपको बताना चाहूंगा कि बी एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर 7 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और ये 7 हेल्पिंग वर्ब्स हैं is, am, are, was, were, will be and shall be। यानी कि मैं आज आप लोगों को is, am, are, was, were, will be और shall be के एडवांस यूजेस को सिखाने वाला हूं। बाय द वे, अब से पिछले वीडियोस में हमारे चैनल पर आप लोगों ने is, am, are के नॉर्मल यूजेस को सीखा है, जिनमें से कुछ यूजेस को मैं यहां रिवीजन के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि is, am, are के साथ किसी थिंग का नाम आपने पिछले वीडियोस में सीखा, ऐसे ही एजएमआर के साथ किसी पर्सन यानी व्यक्ति का नाम आपने पिछले वीडियोस में सीखा। ऐसे ही एजएमआर के साथ एडजेक्टिव, एजएमआर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एजएमआर के साथ टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ ही साथ इट एंड देयर का यूज आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस का लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके आप अपनी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कि इज, एम, आर के एडवांस यूजेस कौन कौन से हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि एजएमआर के साथ आने वाला पहला जो एडवांस यूज है वो है अबाउट टू। बाय द वे गाइस, जब भी कभी एजएमआर के साथ अबाउट टू आता है तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में इसकी क्या आवाज निकलती है, हिंदी में इसका क्या मतलब निकलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर, एजएमआर के साथ जैसे ही अबाउट टू जुड़ेगा तो ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट की हिंदी में एक पर्टिकुलर आवाज होती है, एक साउंड होती है, एक मीनिंग होता है। उस मीनिंग को आप हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ढूंढ सकते हैं। यहां पर जब बात करते हैं कि एजएमआर के साथ अबाउट टू आया है तो उसकी साउंड क्या होगी तो मैं बताना चाहूंगा। इसकी साउंड होती है ने वाला है, ने वाली है, ने वाले है, ने वाला हूं एंड सो ऑन। इसी तरह से कहीं पर भी आपको सेंटेंस में ने वाला है की आवाज दिखाई दे तो देखते ही समझ जाना ऐसे सेंटेंस में एजएमआर के साथ अबाउट टू का इस्तेमाल आपको करना है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को यूज सीखने के लिए, इस कॉन्सेप्ट का यूज प्रॉपर्ली सीखने के लिए एक एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं। सपोज करो मैंने कहा कि वह यहां आने वाला है। कोई दोस्त है मेरा, लेकिन मैं उसके बारे में अभी नहीं पता है वो कहां पर है, लेकिन मुझे पता है कि वो आने वाला है। सो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में दिखाई दे रहा है क्या, आने वाला है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ने वाला है, ने वाला है की वजह से हम लोगों को यह पता चल गया है कि इस सेंटेंस के अंदर एजएमआर के साथ अबाउट टू का इस्तेमाल होगा। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो सेम वही तरीका आज फिर से हम यूज करने वाले हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं और शुरू में आया वह की इंग्लिश क्या होती है गाइस? ही। सो हमने शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश लगाई ही, तुरंत लास्ट में जाना होता है, लास्ट में हमें मिलती है साउंड एंड साउंड इज ने वाला है और बराबर में आपको अधूरी वर्ब मिलती है। तो यहां पर ने वाला है की वजह से बराबर में जो वर्ब है इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, किसके साथ आएगी, ये चीज आपको सीखनी होती है गाइस। तो यहां पर जैसे कि हमने पहले ही इस चीज को पढ़ लिया है कि ने वाला है की वजह से एजएमआर के साथ अबाउट टू आएगा, लेकिन सवाल यह है टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो दोस्तों मैं आपको ये लॉजिक बताना चाहता हूं कि पूरी इंग्लिश में किसी भी कॉन्सेप्ट को जब आप सीखते हो तो टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको। और ये हमेशा जो वर्ड मैंने यूज किया है, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कि 98% प्लेसेस इंग्लिश के ऐसे हैं जहां पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन सारी चीजों को आने वाली वीडियोस में और अच्छे से मैं आपको ब्रीफ करूंगा, लेकिन फिलहाल अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ने वाला है की वजह से आने की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और एजएमआर के साथ अबाउट टू पहले यूज करना है। तो यहां पर ही के साथ कौन आता है गाइस? इज। तो ही के साथ लगाया इज, he is, और अबाउट टू का यूज हम करेंगे तो हम बोलेंगे he is about to, वर्ब है आना, आने को कम कहते हैं, तो हम बोलेंगे he is about to come, वह आने वाला है। अब बीच में जो भी वर्ड है उसे लास्ट में हम यूज करते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम बोलेंगे he is about to come here, वह यहां आने वाला है। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि तुम इंग्लिश सीखने वाले हो, इस चैनल की वीडियोस को, सारी वीडियोस को देखेंगे तो सीख जाओगे भाई। तो वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि तुम इंग्लिश सीखने वाले हो,
तो यहां पर इस सेंटेंस में आप लोग नोटिस करें, सबसे पहले शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। शुरू में आया है तुम की इंग्लिश होती है यू। लास्ट में जाओ, आपने देखा ने वाले हो, इसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि अबाउट टू लगेगा, वो भी इज एम आर के साथ। अब सवाल यह है यू के साथ इज आता है या एम या फिर आर आता है, और ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए कि यू के साथ आर आता है और ने वाले हो की वजह से हम अबाउट टू का यूज करेंगे। तो यू आर अबाउट टू, बात है कि अबाउट टू के बाद में वर्ब कौन सी आएगी। सो गाइस, आपको साउंड के बराबर में वर्ब दिखाई दे रही है, दैट इज व्हाट, सीखने वाले हो। सीखना एक वर्ब है, सीखने को हम कहते हैं लर्न। तो हम बोलेंगे यू आर अबाउट टू लर्न, बीच में जो भी आया उसके इंग्लिश लास्ट में हम लगा देते हैं। यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखने वाले हो। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, सो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं, शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश आए, तुरंत लास्ट में जाएंगे, ने वाला हूं आया है, इस वजह से इज एम आर के साथ अबाउट टू का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आई के साथ कौन आता है, इज या एम या फिर आर, दैट यू मस्ट नो गाइस, आपको पहले से पता होना चाहिए, इसलिए हम बोलेंगे आई के साथ में एम, आई एम अबाउट टू, और क्योंकि वर्ब है पढ़ाने वाला हूं या फिर सिखाने वाला हूं, तो यहां पर इसकी वजह से फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या, आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाने वाला हूं या फिर मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। सो गाइस, ये तीन सेंटेंसेस अभी हम लोगों ने यहां पर अबाउट टू नाम का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लेकर के सीखे हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हर कॉन्सेप्ट में आपको 4 तरह की बातें सीखनी पड़ती है। पहले पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव यानी नहीं वाली बातें, तीसरा सिंगल इंटरोगेटिव, वो बातें जिनके स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, और चौथा डबल इंटरोगेटिव। सो गाइस, मैं आप लोगों को इन चारों बातों को इंग्लिश में सीखने की ट्रिक बता देता हूं। उम्मीद है इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आसानी से बना पाओगे। सो गाइस, लेट मी टेल यू कि अभी जो मैंने 3 एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हैं, ये पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें नहीं नाम का वर्ड आया ही नहीं है। तो गाइस, अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। अगर कोई आपसे पूछे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सो गाइस ट्रिक याद रखना, अगर किसी सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। नॉट लगाने से तुरंत सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। जैसे वह यहां नहीं आने वाला है, अभी सेंटेंस था पॉजिटिव, वह यहां आने वाला है, तो ही इज अबाउट टू कम। अगर हम बोले वह नहीं आने वाला है तो हेल्पिंग वर्ब यानी इज के बाद नॉट लगा देंगे, तो बोलेंगे he is not about to come here, वो यहां नहीं आने वाला है। इसी तरह से सारे सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बना सकते हैं। अभी डिस्प्ले पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाए जा रहे हैं, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। मैं आपके रिप्लाई को जरूर चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो रिप्लाई करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। ऐसे बढ़ते हैं सिंगल इंटरोगेटिव की तरफ। गाइस, सिंगल इंटरोगेटिव, अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में आपने क्या नाम का वर्ड लगा दिया तो क्या की वजह से वो सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव बन जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जब सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए तो उसकी इंग्लिश कभी भी व्हाट नहीं लगानी होती है। करना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में हम लगा देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्या वह आने वाला है, तो इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे इज स्टार्टिंग में यूज करेंगे। जैसे इज ही अबाउट टू कम हियर, क्या वो यहां आने वाला है। इसी तरह से डिस्प्ले पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो सिंगल इंटरोगेटिव है, आप इन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, डबल इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जब सेंटेंस में, हिंदी में बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, कौन सा, इस तरह के वर्ड्स अगर बीच में आ जाए तो समझ जाना सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव है। और गाइस, इसकी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले सेंटेंस में उसी की इंग्लिश को हमें यूज करना होता है। और इसकी एक शर्त और आपको याद रखनी पड़ेगी गाइस, कि हेल्पिंग वर्ब को भी आपको बाहर निकालना होता है जब कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। सो मान लो मैंने कहा वह यहां क्यों आने वाला है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी क्यों को बाहर निकालो वाई, और हेल्पिंग वर्ड को भी बाहर निकालना पड़ेगा, तो सेंटेंस बनेगा वाई इज ही अबाउट टू कम हियर, वह यहां क्यों आने वाला है। गाइस, डिस्प्ले पर आपको कुछ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, प्लीज आप इन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।
सो ये था हमारा एडवांस यूज ऑफ बी का पहला यूज जो है अबाउट टू के नाम से। इसी तरह के और भी फर्दर यूजेस को सीखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल शान सैफी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन्स को प्रेस जरूर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा सपोर्ट किया, आपने हमारे चैनल पर आकर के एक मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बाय बाय।